हेलो स्टूडेंट्स, मैं फिर हाजिर हूं आपकी ऑनलाइन एजुकेशन में 11वीं क्लास की इकोनॉमिक सांख्यिकी के लेसन नंबर 9 में समांतर माध्य निकालने की विधियों को लेकर। प्यारे दोस्तों, जैसे कि पता है कि आपको पिछले कई वीडियोज से हम समांतर माध्य निकालने की विभिन्न विधियां सीख रहे हैं, चाहे वो व्यक्तिगत श्रृंखला है, चाहे खंडित श्रृंखला है, चाहे खंडित श्रृंखला है, लघु विधि है, प्रत्यक्ष विधि है या पद विचलन विधि है। जो आज का टॉपिक है वो हमारा है समावेशी श्रृंखला में किस प्रकार हम समांतर माध्य की गणना करेंगे, ये सीखेंगे आज के इस टॉपिक में। तो हम चलते हैं हम आज के टॉपिक में। आपका टॉपिक है समावेशी श्रृंखला में समांतर माध्य की गणना। सबसे पहले स्टूडेंट्स, आपको मैंने श्रृंखलाओं का लेसन कराते हुए आपको समझाया था कि समावेशी श्रृंखला कौन सी है और असम्मिलित श्रृंखला कौन सी है, सम्मिलित श्रृंखला कौन सी है। समावेशी या सम्मिलित श्रृंखला एक ही बात है जिसमें पिछला अक्षर उसी वर्गांतर में शामिल होता है। जैसे 29 है तो 29 इसी में शामिल है। और यदि यहां मैं बात करूं, यदि 30 होता है, यहां भी 30 है, जिसका पहले वर्गांतर का लास्ट ऊपरी सीमा और दूसरे वर्गांतर की पहली सीमा यदि बराबर हो तो उसको हम असम्मिलित वर्गांतर का नाम देते हैं या असमावेशी का नाम देते हैं। लेकिन जब उसी वर्ग का अंक उसी में शामिल हो तो उसे समावेशी, समाया हुआ, जैसे नाम से पता है समावेशी, समाया हुआ वर्गांतर कहते हैं। यदि ऐसी हो तो आपको कैसे निकालेंगे, हम इसकी चर्चा कर रहे हैं। स्टूडेंट, घबराने की जरूरत नहीं है, इसमें भी असम्मिलित श्रृंखला की तरह ही समांतर माध्य की गणना की जाएगी जैसे आपने उसमें की थी, उसी की तरह कोई दिक्कत नहीं है। आप इसका मध्य पॉइंट निकालिए, दोनों को जोड़ोगे 49 का 24.5 आ जाएगा। इसी प्रकार स्टूडेंट इसको जोड़ोगे तो आपका आ जाएगा 69, ये आपका 34 दूनी 68, 5 69 हो जाएगा। इसके बाद आपका आ जाएगा, इसको जोड़ोगे तो आपका 44.5 हो जाएगा। इसको आप जोड़ेंगे तो आपका 54.5 आ जाएगा। इसको आप जोड़ेंगे तो आपको इसका आ जाएगा 64.5। इसका निकालने का बड़ा आसान सूत्र मैंने पहले बताया था, L1 जमा में L2 बटे में 2, ये आपका निकल आएगा मिड पॉइंट, बराबर मिड पॉइंट होता है। मिड पॉइंट निकालने का बड़ा आसान सा तरीका है। इसके बाद फ्रीक्वेंसी आपकी छात्रों की संख्या में दी हुई है, जो 29 से 28 तक के 10 है, 30 से 29 8 है, और 40 से 49 6 है, और 59 से 4 है, और ये आपके 2 है। ये आपकी श्रृंखला दी हुई है। अब आप इसको निकाल तो प्रत्यक्ष विधि से भी सकते हैं, लेकिन प्रत्यक्ष विधि से जो हमारे शब्द है वो थोड़े टिपिकल है, पॉइंटों में आए हुए, इसलिए आपको कठिनाई महसूस होगी। तो हम इसको निकालने के लिए पद विचलन विधि से, ताकि हमारा छोटा सवाल हो जाए। पद विचलन विधि में स्टूडेंट्स साथ में आपका दुहराई भी हो रही है, साथ में पिछले सवालों में दुहराई भी हो रही है। सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, उसके लिए हमें सूत्र जानना जरूरी है। जिस विधि से भी आप निकालेंगे उसका सूत्र जानना जरूरी है। यदि आप प्रत्यक्ष विधि से निकालते हैं तो आपका होगा FM सिग्मा FM बटे सिग्मा F। लेकिन यदि आप इस विधि से निकालते हैं, लघु विधि से निकालते हैं तो A जमा सिग्मा FD, यहाँ ये I नहीं होगा बटे सिग्मा F होगा। यदि आप निकालते हैं पद विचलन विधि, पद विचलन विधि है ये, इस विधि पद विचलन विधि में क्या करेंगे आप, पद विचलन विधि में आप A जमा सिग्मा FD1 बटे में सिग्मा F और गुणा में C करेंगे। सबसे पहले तो हमें चाहिए कि A क्या है। A है हमें अविशुद्ध कल्पित माध्य। कल्पित माध्य स्टूडेंट्स इसमें से कोई एक लेने, हम ये बीच का मध्य ये ले लेते हैं ताकि हमारे जोड़ घटा ठीक आए। इसके बाद यदि हम इसमें से निकालते जाएंगे तो हमारा D निकलता जाएगा। D निकालने के लिए हमें M हमारा ये A हमारा ये है, A घटा M करना पड़ेगा, सॉरी M ये M घटाए, ठीक है। तो ये अपना कितना है, ये 44 है, 44 पॉइंट आपका है, 24 पॉइंट आपका है, 24.5 है, घटा में 44.5 है, तो आपका ये कितना है -20 आ गया। इसी प्रकार ये आपका अगला निकालेंगे तो आपका 34.5 है, घटा में 44.5 है, तो आपका -10 आ गया। इसी प्रकार आपका है 44.5 है, घटा 44.5 है, बराबर 0 आ गया। अगला आपका 54.5 है, घटा 44.5 है, तो आपका प्लस का 10 आ गया।
इसके बाद आपका 64.5 है घटा 44.5 है, तो आपका प्लस का 20 आ गया। तो मेरे ख्याल स्टूडेंट्स आपको समझ में आ गया हो क्या है। लेकिन हमें सूत्र में क्या चाहिए, डी नहीं चाहिए, D1 चाहिए। D1 के लिए क्या करते हैं हम, C लेते हैं। C हमने 10 ले लिया। C क्या होता है, C इनकी डिफरेंस के बीच जो मध्य बिंदु निकाले इनके बीच का डिफरेंस देखना आपने, 24, 34, 29 इनके बीच में समान है। ऐसी संख्या जो सभी अंकों को बराबर बराबर विभाजित कर दे, बराबर एक ऐसी संख्या जो सबको भाग दे, यानी महत्तम समावर्तक उसका। तो इसको आप यदि से भाग देंगे तो ये हमारा D C से 10 से भाग देंगे तो आपको -2, -1, 0, प्लस का 1 और प्लस के 2। लेकिन हमें सूत्र में क्या चाहिए, सिग्मा FD चाहिए। तो FD के लिए हमें F और D 1 की गुणा करनी पड़ेगी, तब हमारा D1 आएगा। तो ये 10 में 20 -20, 8 -8, 0, 6, 0, 0, 4 प्लस के 4 एकम 4 और 2 दूनी 4 प्लस के 4। स्टूडेंट्स बहुत इजी बात है जो हमें अक्सर पहले भी करते रहे। माइनस माइनस के जोड़ लें, कितने आ जाएंगे, माइनस के आपके कितने आ गए, आ गया 28। प्लस प्लस के जोड़ लें बेटा, प्लस प्लस के कितने आए आपके 8। तो आपका जो सिग्मा FD1 क्या आया, वो आया आपका -20। यहां तक मेरे ख्याल में आप सभी को समझ में आ गया होगा। और इधर आपका जो ये आपकी फ्रीक्वेंसी कितनी आई, इसको भी आप जोड़ लें, सिग्मा F कितना है आपका 10 और 8 18, 18 और 6 18, 24, 24 और 4 28 और 2 30 आया। अब आप सूत्र में रख सकते हैं आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है आप लोगों को। जैसे अक्सर मैंने पहले भी बताया, आप सूत्र में मान भरते जाइए और आपको आसानी से आ जाएगा। तो यहां पर आप मान रखें, इसमें एक ही जगह आपका कितना है 44.5, ऊपर आपका कितना है ये -20, गुणा में कितना आपका 10, बटा में कितना आपका 30। स्टूडेंट्स ये है तो आपका ये 0 से 0 कट गया, ऊपर बच गया आपका 44.2, 2 10 दूनी 20, -20 घटा था आपका 44.5 घटा में 10 दूनी 20, 20 गया तो आपका आ गया 24.5। ये आपका समांतर माध्य है। तो मेरे ख्याल में आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं आई होगी करने में। एक बार आप ध्यान से देख लें, दोबारा से फिर कर लें। यदि कुछ समझ में नहीं आता है तो कमेंट करके या किसी प्रकार मुझसे पूछ सकते हैं। ये आपका पॉइंट तो कितना है आपका यहाँ 6 पॉइंट -20 कैपिटल में 3 आया है, तो 3 नीचे बाकी और रहता हमारा। ये कितना आया 44.5 -20/3। यदि हम 20/3 को करेंगे 44.5 माइनस करेंगे इसको, तो ये हमारा कितना हो जाएगा 6.67। इसको घटा दें आप, इसको घटाएंगे तो आपका आएगा 37.83। ये आपका आंसर आएगा। तो स्टूडेंट्स इस प्रकार आप इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान से देखिए। इसके बाद इसी कड़ी में हम आज एक और कर लेते हैं, वो है सही समांतर माध्य की गणना करना। वो कैसे करते हैं वो और मैं इसी कड़ी में आपको सिखा देता हूं। सही समांतर माध्य की गणना करना। अक्सर क्या होता है, कई बार हमें सवाल गलत दिया होता है। सवाल के अंदर क्या होता है कि क्यों लिखते समय गलती भी हो सकती है कि हमने समांतर माध्य निकाला है, कुछ बाद में ध्यान में आया कि ये एक अंक गलत जुड़ गया है, तो सही समांतर माध्य क्या होगा। तो उसके लिए हमारे पास एक फार्मूला है, वो है x बार बराबर है आपका सिग्मा गुणा में ये आपका है अशुद्ध मान जो आपने दे रखे हैं पहले, वो अशुद्ध मान जो भी आपका आया है सिग्मा है गुणा कर वो उसे करना आपने। इसके बाद आपका प्लस में आपने सही करना है, क्योंकि आपने सही करना है ना,
और माइनस में गलत आपने घटाना है। जो मान गलत है वो आप घटा दे, जो सही अंक है सही अंक और गलत अंक लिखते हैं। सही अंक आपने जोड़ना है, गलत अंक आपने घटाना है, क्योंकि गलत पे ऑलरेडी गलत अंक जुड़ा हुआ है, सही अंक जुड़ा नहीं है, इसलिए हमें ऐसा करना पड़ेगा बटे में नंबर। क्योंकि हमारा जो फार्मूला होता है वो एक्स बार निकालना होता है एक्स गुणा में क्वांटिटी बटे में एन ये होता है। तो ये हम तो क्वांटिटी है ना वो गलत जोड़ चुके हैं, इसलिए गलत को घटाना है और उसमें सही को जोड़ना है। इस आधार पर ये सूत्र बनाया हुआ है। यहाँ एग्जाम्पल के लिए हम ले लेते हैं, आपके पास एक सवाल ले लेते हैं और सवाल को हम करके दिखाते हैं। यह एक सवाल यह है, वो है कि 100 विद्यार्थी हैं, 100 स्टूडेंट है, कितने 100 विद्यार्थी हैं। 100 विद्यार्थियों ने 40 अंक लिए हैं, तो 40 अंक लिए हैं और जो बाद में पता चला कि एक विद्यार्थी ने 53 की जगह 83 पढ़ दिया गया। हमारा क्या पढ़ा हमने 53, ये तो हमारा गलत अंक था, ये सही था, ये गलत है। और सही अंक था हमारा क्या 83, गलत पढ़ दिया, ये गलत है। सही क्या था, ये था हमारा 53 था हमारा सही, और गलत क्या था, ये था, ये पढ़ दिया गया। तो देखिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, ये सूत्र का रखेंगे, सिग्मा करेंगे, अशुद्ध अंक कितना अपना 100 गुणा में कितना हो जाएगा आपका, देखो 100, इसका मैं दिया हम सिग्मा निकाले, हम पहले सिग्मा एक्स निकाले तो क्या निकलेगा आपका बता सकते हैं क्या? हाँ, ये आपका सिग्मा एक्स कितना आएगा, सिग्मा एक्स आएगा आपका 100 गुणा में 40 बराबर 4000। क्योंकि हमारे पास इकाई है वे ये है, विद्यार्थी कितनी संख्या विद्यार्थी, और ये हमारे पास क्या है अंक, औसत अंक। तो इनको हमें औसत को इसको गुणा कर देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 4000 आ जाएगा। और प्लस में हम क्या करेंगे, सिग्मा एक्स अशुद्ध कितना है हमारे पास 4000 आएगा, ये चीज हमारी प्लस में सही अंक कितना आपका 53 और माइनस में कितना है 83 बटे में एन कितना है आपका 100। हल करें 453 जोड़ दें और 400 घटा दें तो आपका 3790 आ जाएगा। इसको हम जोड़े 3790, क्योंकि इसमें से 53 घटाओ ज्यादा घट गए हैं और जुड़ने कम। 4053 घटा 83 0 7 9 3970 बचे ये तो हमारा आ गया 3970 और बटे में 100 तो आपका 0 बच गया 39.7। जो आपका सही अंक है वो क्या 39.70 के 39.7 आपका औसत है। तो ऐसी बात कितना है आपका 39.7 है, किसकी बजाय 40 की बजाय 40 की बजाय अपना 39.7 था। ये था आपका सही समांतर। तो इस आधार पर आप इससे संबंधित सवाल भी कर सकते हैं, जिसके लिए हम आपको एक अभ्यास से एक सवाल देते हैं कल के लिए, जो आपने करना है और करके उसको हल करना है। गृह कार्य के लिए लिख ले सवाल, आप अपनी कॉपी ले लें, कॉपी उठा करके लिखें और कल के विषय में हम वो करेंगे 40 परिवार सप्ताही का इतने की तो गणना करते समय परिवार की किस स्थान पर पड़ेगी। देखिए मैं इसका गृह कार्य के लिए आपका प्रश्न लिख देता हूं। चालीस परिवार औसत आय औसत आय समर्थन मूल्य कितना है 265।
है, परंतु एक परिवार की आय 115 के स्थान पर 115 रुपए के स्थान पर 150 पढ़ ली गई, तो सही समांतर ज्ञात कीजिए। तो स्टूडेंट ये आपके लिए गृह कार्य है, आपको घर पे जाकर के ये सॉल्व करना है। इसमें परिवार है वो संख्या 40 है और औसत आय है वो 265 है, जो आपका सही अंक है वो 115 है और गलत अंक है वो 150 है। तो इस सब को आपने देखना है। 115 की जब उन्होंने 150 पढ़ के आप उसका इसका मतलब ज्यादा निकली, तो इसका आपने समांतर माध्य जो 265 ये गलत है, तो ये आपको ठीक निकालना है, कैसे निकलेगा। तो ये आपको सवाल घर से करके आएंगे। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आएंगे। यदि कोई दिक्कत हो तो कमेंट में मुझे लिखकर जरूर बताएंगे। आप लोगों का क्लास अटेंड करने के धन्यवाद और इसी प्रकार समझते रहिए और अपने ज्ञान को बढ़ाते रहिए। थैंक यू।